हो सकता है कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना, ऐसे शादियां भी लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि सहमति नहीं है शादियों को लेकर के। आप जब घरों के अंदर घुसेंगे तो आपको मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे तो सही, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो उस मुस्कुराहट के पीछे आपको कोई ना कोई गड़बड़ जरूर मिलेगी, जिसमें दो जीवों का दम कई वर्षों से घुटता चला है, उसके परिणाम बहुत दयनीय हुए हैं। और फिर उनके बीच में जो संतान पैदा हुई है और जिसकी परवरिश उस माहौल में हुई है, फिर वो भी डैमेज होती है, वो भी वैसी चीजें करती है और ये चक्री चलती जाती है। लिव इन रिलेशनशिप जो सब्जेक्ट हमारा आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शक भी काफ़ी देर से हमारे पॉडकास्ट में बने हुए हैं और उसी और मैं एक प्रश्न को फिल्मी दुनिया से जोड़ते हुए इस प्रश्न को आज का जो विषय है उसी से लिंक करता हुआ आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। क्या आज का जो ये विषय है हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, एक मेल फीमेल का साथ में रहना, कुछ समय तक अपने साथ गुजारना, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना और अंडरस्टैंडिंग कभी मैच नहीं होती तो एक दूसरे से अलग हो जाना। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज का जो वर्तमान का जो फ़िल्मी जीवन है लोगों को, कोई व्यक्ति फ़िल्म देखकर आता है, कोई कपल फ़िल्म देखकर आता है, कोई फैमिली फ़िल्म देखकर आती है। तो क्या फ़िल्मी जीवन के असर के ही कारण क्या ये लिव इन रिलेशनशिप का जो दौर चला है, क्या इसी कारण से चला है? जिन फिल्मों की बात आप कर रहे हैं, उन फिल्मों को देख-देख के आज का युवा, इवन बड़े, बूढ़े, सब लोग उनको हीरो मान के बैठे हुए हैं। हीरोइनों को देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने उसके पीछे मेहनत कितनी की है, उनका स्ट्रगल क्या है। वो उससे दूर हो जाते हैं, वो सिर्फ़ उनके ग्लैमर की तरफ जाते हैं, वो उनके खुलेपन की तरफ जाते हैं। मैंने कहा ना, जिसने काम किया, जिसने मेहनत की, उसको तो अधिकार भी है खुलेपन का। आप कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ़ ये देख रहे हो कि ये तो इतनी सुंदर है, ये हीरो है। उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितने दिन लगाए हैं, कितनी रातें लगाई है, कैसे-कैसे एक फ़िल्म लिखी जाती है, कैसे शूट होती है, कैसे एडिट होती है, ये सारा प्रोसीजर हमको पता है। बड़ा प्रॉब्लम वाला प्रोसीजर है, इतनी मेहनत वो लोग करते बिल्कुल, हैं। आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जो वास्तविक मेहनती है, जिसने अपना सब कुछ दिया है, उसके पीछे कितनी मेहनत है। कितनी मेहनत है। बिल्कुल। तो आज की युवा पीढ़ी उसको तो देखती नहीं है, लेकिन जो वो तेल बता रहे हैं, वो लगाने को तैयार हो जाती है। जो वो क्रीम बता रही है लड़की, वो लगाने को तैयार होती है। उसको मालूम नहीं है कि ये तो ये क्रीम लगाती नहीं होगी। जो साबुन की बात कर रही है, वो तो उसका पैसा मिला हुआ है। तो समाज से ये चीज़ आई है, नहीं आई है, या कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइड हैं इसके। खुलापन भी तो आया है ना फ़िल्मों से। आपको मालूम है, मैं लड़की की बात ही करूँगा आपसे, क्योंकि लड़के का खुलापन तो सबको पता है। बिल्कुल। लड़का तो 12-13 साल, 14 साल के अंदर बड़ी-बड़ी औरतों को देखने लग जाता है। कभी किसको, कभी किसको। लेकिन लड़की का खुलापन थोड़ा दबा हुआ होता है, वो खुलापन होता ही नहीं है। बिल्कुल। लड़की इस स्टाइल से देख लेती है, किसी को खबर ही नहीं होती। इवन नीचे मुंडी करके चली जाएगी, आपको खबर ही नहीं होगी कि वो किस पुरुष को देख गई, किस नज़र से देख गई, कहाँ देख गई, कब देख गई, क्यों देख गई। तो कभी उस अवस्था में लड़की की स्थिति जानिए, जब उसके साथ अंदर से भूचाल आया हुआ होता है। आप बोल रहे हैं कि फ़िल्मों ने असर डाला, बहुत हद तक डाला है, लेकिन अगर क्या फ़िल्में नहीं होती, तो क्या सेक्स नहीं होता? तब भी था सेक्स। बिल्कुल। हमेशा होगा। ये अंदर की चीज़ है, ये कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। भूख अंदर से लगती है, फ़िल्में थोड़ी ना लगवाती हैं आपकी भूख। ये अंदर की भूख है। तो अंदर से जब डेवलपमेंट होता है उस चीज़ की तरफ, तो अंदर से प्रश्न आते हैं लड़की के, क्या करूँ? अब वो करे कैसे? क्योंकि उसको तो ये बता रखा है तू तो खराब लड़की है। तो मैं आपको संक्षिप्त में यही कहूँगा कि फ़िल्मों का असर है, लेकिन फ़िल्मों का असर तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों पर भी है। कई बार सच बोलना भी दिखाया फ़िल्म में, कई बार मेहनत और ईमानदारी वाली बात भी दिखाई दी है फ़िल्मों में, लेकिन कौन उसको मानता है? फिर फ़िल्म मेकर्स भी क्या करते हैं, वही-वही फ़िल्में बनाते हैं, वही कम कपड़े दिखाएँगे, वही क्लबों में डांस करना दिखाएँगे। फिर आप वही देखोगे और वही सर्कुलेशन चलता जाएगा। वैसे तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे और बहुत ही अच्छे और जो समाज को जागरूक करने वाले, दर्शकों तक जानकारी पहुँचाने वाले प्रश्न थे। एक आखिरी प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। वो प्रश्न ये है, हमने लिव इन रिलेशनशिप पर जो बातें की, कानूनी मान्यताओं को लेकर की, शारीरिक संबंधों को लेकर की और समाज में संस्कृति, विचार, मूल्यों के ऊपर हमने बातें की। आखिरी जो मेरा प्रश्न है वो ये है, लिव इन रिलेशनशिप जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? और आने वाला समय क्या इस भविष्य को स्वीकार कर पाएगा? आने वाला समय कहीं हद तक बहुत शानदार है और कहीं हद तक बहुत दयनीय है। आने वाले समय में धीरे-धीरे शादियाँ गायब होंगी समाज से। मतलब आप दोनों पहलुओं को तवज्जो देते हैं। तवज्जो दे रहा हूँ, शादियाँ कहीं हद तक गायब होंगी और हो सकता है कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना, ऐसे शादियाँ भी लुप्त हो जाएँगी। क्योंकि सहमति नहीं है शादियों को लेकर के। आप जब घरों के अंदर घुसेंगे, तो आपको मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे तो सही, लेकिन अगर आप समझदार हैं, तो उस मुस्कुराहट के पीछे आपको कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर मिलेगी, जिसमें 2 जीवों का दम कई वर्षों से घुटता चला है, उसके परिणाम बहुत दयनीय हुए हैं। और फिर उनके बीच में जो संतान पैदा हुई है और जिसकी परवरिश उस माहौल में हुई है, फिर वो भी डैमेज्ड होती है, वो भी वैसी चीज़ें करती है और ये चक्री चलती जाती है। लेकिन बीच में मैं रोकना चाहूँगा आपको
क्योंकि ये मेरे मन में अभी ये प्रश्न पैदा हुआ है कि हम आज जो देख रहे हैं हमारे समाज में, हमारे घरों में, तो मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी से, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी जड़ें हैं, वो इतनी खोखली नहीं हुई है हाय हाय कि हम उस ओर जाएँ और ऐसे बिंदु पर और ऐसी उस जगह पर पहुँचे कि हमारी जड़ें बिल्कुल हिलकर छिन्न-भिन्न हो जाएँ। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपकी जड़ें ऐसी बनी रहें, कभी खोखली नहीं हो, लेकिन होगा वही जो प्रकृति कहेगी। और प्रकृति यही संदेश दे रही है कि खुलापन समाज में आया है, लोग अब चीज़ों से डरना कम शुरू हुए हैं, करने लगे हैं। नहीं तो आज से 10 साल पहले अगर मैं सेक्स शब्द माइक पे बोलता, कैमरे पे बोलता, तो शायद मुझे ही जेल में डाल दिया जाता। अब लोग खुल के बोल रहे हैं, लड़कियां भी बातचीत कर रही हैं। लेकिन मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, लड़का लड़की की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि सत्य की तरफ जाएं जो रियलिटी है। केवल एक ही चीज़ को सब कुछ ना मानें, लेकिन रियलिटी की तरफ जाएँ, अंदर जो चीज़ हो रही है, घटित हो रही है, उस पे बात करें। लिविंग रिलेशन की जहाँ तक बात है, मैं उसको भी इस तरह से देखता हूँ कि अगर उसमें भी 2 लोगों की नहीं बन रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। नहीं तो फिर ऐसी दुर्घटनाएँ भी सामने आती हैं, क्योंकि वहाँ सिम्पैथी तो ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि जुड़ाव शरीर के तल पे हुआ है। कोई घर का हो या हस्बैंड हो या बच्चों के तल पे जुड़ गया हो, संतान उत्पत्ति हो गई, तो अब तो रहना ही है, तो फिर भी बचाव हो जाता है। लेकिन उस जगह मर्डर तक के केस आ जाते हैं। फिर वो बलशाली आदमी होता है जो पुरुष होता है, फिर वो औरत पे हाथ उठाता है, मारता है, यहाँ तक कि हत्या भी कर देता है। और कभी-कभी चालाकी के साथ औरत भी उसकी दाल में ज़हर मिला देती है।